नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, वागड़ की धरती सागवाड़ा में पहली बार होने जा रहा है आदिवासी संस्कृति पर आधारित मॉडल शो। और इसके बाद ही महागैर नृत्य जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आदिवासी कल्चर पर आधारित है। होली मिलन समारोह पर है जो आदिवासी महागैर नृत्य होने जा रहा है और यहाँ पर देश विदेश से अतिथि भी पहुंचने वाले हैं और पहुंचे भी है। इसके साथ ही यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोध भी पहुंचने वाले हैं। इसका उद्देश्य पूरा यही है कि भाई वागड़ की संस्कृति और आदिवासी कल्चर को बढ़ावा देना और इसका उद्देश्य यह भी है कि आदिवासी कल्चर को देश विदेश तक जाना जाए। यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके का प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पर बड़े बड़े अतिथि आएंगे, उनकी एंट्री भी बताने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम है आयोजित किया जा रहा है और महिपाल मैदान सागवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। आप सभी माननीय सांसद साहब का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उन्हें देखने के लिए। उनका बहुत ही शानदार जबरदस्त उदय भाई और इनकी टीम के लिए दो लाइनें। फूटे हैं आमों में बोर, बावरान टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं, फागुन के रंगराग बागवन फाग मचा है, संग एक ढोल मृदंग हमने इतिहास रखा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें उदय भाई की टीम के लिए। क्या बोलते मेरी आदिवासी पब्लिक, शेर की कहानी शेर की जुबानी सुनने का क्या। हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। अपने नाम करते हुए आप सुन पा रहे हैं 19 विश्व रिकॉर्ड है इनके नाम पर। वेस्ट और मिट्टी का उपयोग करके उन्हें बनाया है। काफी यूनिक तरीके से इन्होंने उनका चित्र बनाए हैं। एकलव्य भील सेवा संस्थान सागवाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच जैन करें। एकलव्य भील सेवा संस्थान के अध्यक्ष साहब से निवेदन करना चाहूंगा उमेश जी सर प्लीज। सबको जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार का नारा है। आवाज उसको दिखाया जा रहा है, उसको लगे हमें बहुत खुशी हुई। साथ ही ये मंच तक ही सीमित नहीं रखना है। हम लोगों को इस मैदान के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। वागड़ की धरती सागवाड़ा में पहली बार आदिवासी संस्कृति का महागैर नृत्य और होली का मिलन समारोह रखा गया था। भाई साहब देख सकते हैं यहाँ पर गाटोल की टीम है जो कितना शानदार महागैर नृत्य खेलती हुई नजर आ रही है। और इसके अंदर मैं आपको बता दें एक विशेष जो आसपुर के विधायक है बाप पार्टी से उमेश डामोर, वो भी इसमें शामिल हो चुके। देख सकते हैं आपके सामने किस तरीके से हर किसी के हाथों में तलवार है, पैरों में घुंघरू बांधे हुए, ढोल की थाप और घुंघरू की झनकार एक साथ देखने को मिल रही है। और पूरे यहाँ पर मैं आपको बता दूं महिपाल मैदान में चारों ओर लोगों की तादाद है। यहाँ पर देखिए आप चारों ओर लोग ही लोग देखने के लिए। रात को 10 बज रही लेकिन लोगों में इतना उत्साह है भाई देखने के लिए। और इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि आदिवासी कल्चर को बढ़ावा मिले ताकि आदिवासी कल्चर को भी देश विदेश से जाने। भाई साहब मैं आपको बता दूं इसी टीम के अंदर 2 ऐसा विदेशी मेहमान थे जो
में शामिल होकर भी पहले नाच रहे थे, वो भी वीडियो के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला। देखिए भाई कितने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करती हुए टीम नजर आ रही है। और इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और पूरी कार्यकारिणी कृपया मंच पे पधारे। वह वाल्मीकि ऋषि मंदिर कमेटी। अभी जी सरकार सर से निवेदन करना चाहते हैं, कृपया मंच पे पधारे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, एम्बुलेंस अमित भाई से मेरी बात हुई। अमित भाई बहुत ही दानी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने सोचा सागवाड़ा में एक प्रोग्राम करते हैं। अमित भाई हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो हमारी बात हुई कि एक प्रोग्राम करने के बाद क्या किया जाए। तो हमने कुछ प्लान अलग किया था कि जो कि सिविक वॉसेस को लेके मैंने कहा कि यहाँ हमारे समाज में कुछ न कुछ होता रहता है और युवा मतलब 20-22 की उम्र में की डेथ हो जाती है, और अधिकतर ये आपकी समाज के लिए एक सरप्राइज रहेगा। और मैं मेरी समाज से माफ़ी चाहूँगा कि आपको इसके बारे में मैंने कुछ भी बताया नहीं, और एक सरप्राइज ही रखा इस चीज़ को। तो एक बार अमित भाई के लिए ताली हो जाए पूरी समाज के लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए माननीय अमित जी सरकार के लिए, जोरदार ताली हो जाए। सर आप जैसे दानवीर और आप जैसे सेवा, मैं कुछ बोलूं? जी जी सर बिल्कुल देखिए, एक ही चीज है, उस चीज को समझिए कि आपको जिस दिन मानव मात्र में भगवान दिख गया, बात खत्म हो गई। ये जो एम्बुलेंस है ना, ठीक है, ये एक मेरे को इन्होंने जो बताया कि ऐसा है और ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, मैंने क्या कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने बहुत बांटे कोरोना काल में, बहुत। तो इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मैं कहा ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में उदयपुर से लेता हूँ। फिर मेरे सामने बात आई कि एम्बुलेंस तो है, पर जब भी एम्बुलेंस की जरूरत कब पड़ती है, एम्बुलेंस की जरूरत कब पड़ती है? आपातकालीन, ठीक है। तो आपातकालीन में व्यक्ति को कहां जाना होता है? इधर अहमदाबाद और उदयपुर। मुंह मांगा किराया वसूला जाता है, ये सारी चीजें मुझे पता है। और नॉट ओनली इन सागवाड़ा, एवरीवेयर। शिक्षा और चिकित्सा दोनों सेवा होनी चाहिए, बट दिस इज द डिजास्टर ऑफ आवर कंट्री कि दोनों की दोनों व्यवसाय बने हुए हैं। और बड़ा दुख की बात है, दोनों सेवा होनी चाहिए और दोनों के दोनों व्यवसाय हैं। तो केवल यहां की बात नहीं है, सब हर जगह की बात है कि और एक इंसान जिसके घर में कोई बीमार है या वो किसी वजह से उसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ रहा है और उसके 10,000 15,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा ठीक है, अपने काम करते हैं, एम्बुलेंस देते हैं। तो अनिल भाई ने बोला अरे मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक क्या है इसमें, मैंने कहा देना चाहिए। अब एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करता है ना, तो वो क्या चाहता है कि मैं केवल बिजनेस करूं और कोई नहीं करे, मैं बिजनेस करूं और कोई नहीं करे। अगर सपोज वो किराना का व्यापारी है तो वो क्या सोचता है कि इस मोहल्ले में केवल मेरी किराने की दुकान हो और की नहीं हो। बट आप जब सेवा करते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं करूं, सभी करें। तो मैं आप सभी लोगों से चाहता हूं कि जितना कर सकते हैं समाज में, अगर आप सक्षम हैं तो करिए। और
कोई अमित सरकार की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। आज यहाँ इतने लोग इकट्ठा हैं, ठीक है। इस चीज को समझिए, एक मैनेजमेंट का फंडा बताता हूं मैं आपको कि एक व्यक्ति से 1 लाख रुपया निकलवाना कठिन है, बट 1 लाख लोगों से 1-1 रुपया निकलवाना सरल है, समझे। तो मेरी या मेरे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। अगर हम आज मैदान बड़ा है, फिर भी अगर गिनती करूं तो 3000 के करीब पब्लिक है। अगर 3000 की पब्लिक अगर 1-1 हजार रुपया भी, समाज की बात कर रहा हूं, कोई भी समाज हो, अगर वो करे तो ऐसी एम्बुलेंस से खड़ी हो सकती हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अस्पताल भी खड़े हो सकते हैं। तो हमको उस लेवल पे जाके सोचना है कि हमको किसी के भरोसे पे नहीं रहना है। अगर अस्पताल खड़ा करना हो तो किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशन खड़े करने हो तो किए जा सकते हैं, ठीक है। मुझे प्रेरणा मिली और मैं करता हूं, और किसी एक क्षेत्र में नहीं करता, मैं सभी क्षेत्र में करता हूं। बट जरूरी नहीं है कि सभी का दिल और दिमाग इस तरह से काम करता हो। तो हमको किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई करता है तो वो उसकी इच्छा है, बट अगर नहीं करता है तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा, यूथ को खास करके कहना चाहूंगा कि हर चीज हम कर सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसी एम्बुलेंस, अस्पताल, इंस्टीट्यूशन आने वाले समय में हमको हर चीज हम खड़ी करें, ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। जय जवाहर। क्या बात है, बहुत ही शानदार बात सर आपने बोली। So, I little bit lost it, sorry. Okay, and I'm happy to be here. I'm very see these amazing people, amazing culture, amazing history. I know in India it's very old culture in the world, 5,000 years. It's very, and I very happy to see how people dance. He's trying to save culture. Very amazing food. And I mean, show me what is kind of India. India, it's every 100 meters you can see different people, different culture, different very rich emotion. एलेक्स ये कहना चाहते हैं कि भारत का इतिहास उन्होंने समझा, अमित सरकार जी से ये जाना कि भारत देश कितना बड़ा है। हर 100 किलोमीटर पे यहाँ पे भाषा, खाना, खान पीना सब चेंज हो जाता है, लेकिन भारत में एक ही चीज हमेशा रहती है, वो है भारत की एकता। तो वो भारत में जब ये आए, इन्होंने समझा और अमित सरकार से ये एक एक चीज पूछकर जाना। And you never see AI never show you culture. AI never show you amazing places. I hope so all people in the world see how India amazing. Thank you, Amit. थैंक यू एलेक्स। Of Amit Sarkar. After hearing from him about this beautiful place, about culture of this place, we couldn't resist, and now we're here. So I would like also recommend to other foreigner tourists to visit this place. Thank you so much for inviting us. मैडम का कहना है कि वागड़, एक बार सभी आराम से, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस ऐतिहासिक चीज के लिए, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। अभी इस कार्यक्रम में मैं बोलने से भी गदगद हो रहा हूं। अमित भाई सरकार और इनके पिताजी, मेरा 25 साल पुरानी मैंने इनकी दोस्ती है, और आज इन्होंने, अगर हर कोई व्यक्ति के किसी समाज को अगर दान देता है तो क्या दान देता है, विचार करो। भगवान ने इनके मन में क्या सोचा, जिन्होंने एक आदिवासी समाज को एक एम्बुलेंस दान में दी है। आज आदिवासी समाज को
इसलिए आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, 2 शब्द सभी जनता के लिए। भैया थोड़ा साइड में यार। हरुण जी दशरथ भी हमारे बीच मौजूद। झबुआ टीम नागपुर में फर्स्ट बार किया था, काफी मतलब वायरल हुआ था सब जगह। और इसी के साथ साथ पधारे हुए हर एक प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए। अमित भैया के साथ आप भी, अनिल भैया। मध्य प्रदेश टीम चली गई है। डूंगरपुर टीम आप तैयार रहें। अगर किसी का फोन खो गया है